हेलो हेलो, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं मीम मिनाटी 2M चैनल से वाह बेटे मौज कर दी एपिसोड 22। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक। What nonsense is that? Ew! Ew! खतरनाक लोग। Chee! Very nice. पैरागॉन की चप्पल। वाह यार, तालाब में धुल दिया, हद हो गई। टाइगर कॉन्डम नहा के चूतिए। तुम एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगा। ये सर खुद फोन पे रील बनाते हैं। भाई 500 रुपए देना, मैं तेरे को अगले हफ्ते दे दूंगा वापस। भाई 500 या 2000 ले लेना। जी ऐसे काम नहीं करता, देना तो देने, तो भाड़ में जा। भाई वापस करने की भी जरूरत नहीं है। ये ले 1000 रुपए। पहली बार था क्या? समझ रहे हो ना? हमने MBA कर रखे हैं, MBA करके मोटरसाइकिल पे घूम रहे और 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। घर वालों ने लाखों रुपए लगा दिए, फिर भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा। 5 लाख रुपए लगा के आप MBA की पढ़ाई की आपने और उसके बाद 20,000 की नौकरी करे। MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट बिजनेस एंड गवर्नमेंट होता है। जी इसमें हो जाए बिजनेस करने के लिए हम वो करेंगे। MBA का फुल फॉर्म इसीलिए आप 20,000 की नौकरी कर रहे हैं सर। मैडम की आंखों के लिए चश्मे, राह चलते झांटुओं के लिए चश्मे, चश्मे पहन के खाएंगे कसमें। ये वाला 99 में, बाकी सारे 10 में। मैडम नहीं चाहिए। क्या लग रही? जानवी कपूर लग रही मैडम। ये वाला आप ट्राई कीजिए। जैकलीन फर्नांडिस मैडम, एक पीस और पहनाऊंगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। ये पूरा दुनिया आपको ब्लू नजर आएगा। मैं पराठों से दिलाऊंगा। अरे देखते है ना भैया, आप वो दिखाओ जो ऋतिक ने पहना था वॉर मूवी। इनके लिए, भाई के लिए दिखा दूं? मुझे नहीं देख। अरे मैडम दिखा। अरे भाई साहब, आप क्यों कंजूसी करते हो? ये देखो ना बड़े भाई, ये वो चश्मा तो नहीं है। तो ये कौन सा ऋतिक रोशन है मैडम? आप बताइए, आपके लिए कुछ LV गुच्ची पराठा दिखा दूं? कुछ इम्पोर्टेड माल भी है मैडम, दिखा दूं? आप कुछ एक्सपेंसिव दिखाओ। एक्सपेंसिव है मैडम, 50,000 का एक पीस है, मेड इन चाइना। भाई साहब ले नहीं पाएंगे, इनकी औकात पता चल रही है। क्या बोला तुमने? बड़ा भाई दिखा दो, 50,000 का एक पीस है, इम्पोर्टेड माल है। जी बड़े भाई ले लीजिएगा, कस्टमर हैं आप हमारे। ये लीजिए बड़ा भाई। हाँ, आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, सब कुछ देख लिया बड़ा भाई। बढ़िया चीज है यार। बड़ा भाई इससे भी उसमें तो सब कुछ दिखता है। हाथ तरीके जापान बड़े भाई, एक पीस है बड़े भाई। हर चीज बेचने के लिए नहीं होती, लगा रखा है। क्यों मैडम? मैडम आपकी तितली बहुत अच्छी है। गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। साइड आई। Mày xong rồi. Come on, dude. You are a freak. Creep. हद है यार, कितने लीचड़ होंगे ये। अबे साले तभी God, gee. 2 in 1। बाई चांस अगर तुम इस बोतल से दारू पी के सो जाओ या तुम्हारा सो जाए तो भी टेंशन मत लेना, तुम्हारी बीवी या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी तुमसे नाराज नहीं होगी। बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि अगर दूसरे दिन नमक का टेस्ट आए तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। समझ रहे हो? तू समझा? हाँ भाई।
भैया क्या क्या हिसाब है? 5,000 वाली है, 10,000 वाली है, तुझे बता कौन सी चाहिए? 10,000 वाली करवा दो। पेमेंट कैसे करेगा, ऑनलाइन कैश? ये आयुष्मान कार्ड। हॉस्टल रूम। भाई साहब यार, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लोग रहते हैं। मेरे भतीजे का हॉस्टल रूम बहुत ही ज्यादा क्लीन रहता है। रियली ही इज अ क्लीन फ्रीक। एक सेकंड, ये क्या है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लूं, जो इसको छू के जाएगा, जो इसको क्या कहेगा, छू के जाएगा, है ना, जो इसको छू के जाएगा। छू के तो कोई और भी गया था। क्यों सर? अरे मतलब क्या जरूरत क्या है पढ़ाई के बीच में ये ठरक घुसाने की? Nonsense is that? किसने बनाया ये नल? नीचे भी नर्क नीचे है ना, तो नीचे नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है। अच्छा, शास्त्र कोई भी लिख देगा, तो अब शास्त्र जो तो हमें एक आध पढ़ा, शास्त्र आप भी लिख दो ना। नहीं मैं तो नहीं लिख सकता। नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? बकवास कर सकते हो, शास्त्र नहीं लिख सकते? नॉनसेंस। इसलिए शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखे, पुराण किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, स्वयं हैं। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? भाई ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ, महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे हैं? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी। कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? मैं तो नहीं मानता। ये लोग बदतमीज होते हैं, सिर्फ बदतमीजी करने आते हैं, ठीक है? सिगरेट है किसी के पास? नहीं है किसी के पास? चलो मैं लेकर आती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। मुझे भी। अब क्या? तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, सच में बहुत अच्छे इंसान हो। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? यहाँ वो खली सर की जरूरत है। हाँ, के टपक। तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अरे यार, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा व्यूअर्स जो हैं, ऑफ कोर्स जो ऑडियंस है वो यही बोलेगी, गद्दारी करबे, गद्दारी करबे, तो यही सीखते सीख गद्दारी करबे। अरे यार, ओह गॉड, ओह गॉड। ये जो अभी बाबा से बहस कर रहा था ना, तो ऐसे लोग ना, चाहे किसी भी दरबार में, चाहे किसी भी बाबा के यहाँ, चाहे किसी भी संत महात्मा के दरबार में चले जाएं, लेकिन ये लोग बदतमीज होते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों को सिर्फ बदतमीजी ही आती है। जब आपको वो समझा रहे हैं कि भाई शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन नहीं, तुम्हें शास्त्रों की भी बेइज्जती करनी है, तो ये किसने लिखा, ये ऐसे लिखा, ये वैसे लिखा। भाई जिन भी ऋषि मुनियों ने लिखा है ना, जिन भी ऋषि मुनियों ने लिखा है, जहां से भी आए हैं, जहां से ये प्रकट हुए हैं, ईश्वर की खुद की देन है, ठीक है? लेकिन कहीं भी जैसे भी करके वो हमारे जो धर्म है, सनातन धर्म है, ठीक है, उसकी बहुत ही कीमती, सबसे ज्यादा कीमती धरोहर हैं वो। और लेकिन इन लोगों को, ऐसे बदतमीज, वाहियात, नीच लोगों को सिर्फ और सिर्फ हर चीज की बेइज्जती करनी आती है, राइट? ये हर एक चीज के। अच्छा, ये सोचे मैं तो मानता ही नहीं महात्मा गांधी हुए हैं। अपने बाप को मानते हो कि तुम्हारे बाप हुए हैं कि नहीं हुए हैं? कैसे पता वो तुम्हारे बाप हैं? कैसे पता? अब ये कह दो कि डीएनए से पता है। डीएनए कैसे पता? कहाँ लिखा है? क्या होता है डीएनए? बताओ। मतलब ऐसे लोग ना, इन लोगों को कुछ भी कहने की, कुछ भी इनसे सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका वैलिडेशन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? 2 थप्पड़ मारो, इनको निकालो यहाँ से।
बस, और कोई नहीं। और पता नहीं अनिरुद्धाचार्य जी, आपकी ऑडियंस में आपके जो श्रोतागण है ना, इनकी जो फौज है, ये सारी ऐसी बदतमीजों की, वाहियातों की, अजीबोगरीब की ऐसे क्यों भरी हुई है? जितने भी लोग आते हैं पता नहीं क्यों ऐसे ही सवाल पूछते हैं। वो औरतें आती हैं, जो लड़कियां आती हैं, आधी से ज्यादा आप हमको बहुत अच्छे लगते हो, हमारा भाई मर गया था, जिंदा था, ये था, वो था, ठीक है। तो ऐसी क्रीपी औरतें आएंगी और लड़के ऐसे आएंगे, क्या ही ऑडियंस, हद है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में